सीआरपीएफ के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। संसद भवन, संसद से लेकर एयरपोर्ट तक सब वक्फ की जमीन पर बना। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बोले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर बीजेपी की निगाह, बिल का पुरजोर विरोध करेंगे। इस संपत्तियों पर बीजेपी के लोगों की निगाह है। रक्षा की संपत्तियों पर हुई, रेल की संपत्तियों पर हुई, अब वक्फ की संपत्तियों पर भी है। ये समाजवादी पार्टी इस बिल का पुरजोर विरोध करती है। आपको जानकारी दे दें कि यूपी सरकार के फैसले का स्वागत किया गया। कहा खान पान को लेकर लाया जा रहा है जो कानून वो बिल्कुल सही है। सख्त कानून बनना चाहिए ताकि इस तरह के मामले फिर से दोबारा ना हो। इस तरीके के कानून बने क्योंकि जिस तरीके से खान पान को लेके पूरी तरीके से लोग उसके अंदर थूकते हैं और उसके अंदर गंदगी करते हैं, तो उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगना चाहिए। लखनऊ में प्रियंका गांधी के खिलाफ बयान देने पर भड़के कांग्रेसी, योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर पोती कालिक। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, वीआईपी लोगों से हटाई जाएगी एनएसजी सुरक्षा। सूत्रों के हवाले से खबर, अब सीआरपीएफ जवानों के हवाले होगी वीआईपी सुरक्षा की कमान। राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत 9 नेताओं की वीआईपी सुरक्षा से हटेंगे एनएसजी कमांडोज, सीआरपीएफ के जवान संभालेंगे कमान। उत्तराखंड में थूक जिहाद पर सख्त, सीएम था भी उत्तराखंड पुलिस के बाद अब एफडीए ने भी कसा शिकंजा। दोषियों पर 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। भारत के कड़े तेवर के बाद बैकफुट पर कनाडा की सरकार। निज्जर मामले पर जस्टिन ट्रूडो का बड़ा कबूलनामा, कहा आरोप लगाने से पहले भारत को सबूत नहीं दिए। आतंकी गुरबंतवंत सिंह पन्नू का कबूलनामा, कहा कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से सीधा संबंध, भारत के खिलाफ मैंने दी जानकारी, ट्रूडो ने मेरी जानकारी पर की कार्रवाई। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की गवाही के बाद विदेश मंत्रालय का बयान, भारत कनाडा संबंधों को ट्रूडो ने नुकसान पहुंचाया है, ट्रूडो को आधारहीन दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया। भारत कनाडा के रिश्तों पर कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान, कहा कि सरकार कनाडा के साथ रिश्तों को सुधारे। पंजाब के लोग बहुत बड़ी संख्या में कनाडा में रह रहे हैं। कनाडा विवाद पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कनाडा के मामले पर रुख स्पष्ट करे सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर देश का एक होना जरूरी। कनाडा विवाद पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा भारत पर लगाए जा रहे हैं आरोप पर प्रधानमंत्री को देना चाहिए जवाब, भारत को इस पर मौन नहीं रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद, विशिष्ट समुदाय के एक युवक ने जानलेवा हमला किया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने हंगामा किया। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल पर शरमन त्रिपाठी का भी बयान सामने आया, कहा कि चरमपंथियों का हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य, दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। विसर्जन कार्यक्रम के दौरान बवाल पर देवरिया डीएम का बयान, कहा जुलूस के दौरान कुछ युवकों का आपस में विवाद हुआ था, आरोपी आलम की हो चुकी है गिरफ्तारी। मिझौली राज में आज विसर्जन का कार्यक्रम था और विसर्जन के जुलूस में कुछ लड़के बाहर से आए, जहां पे आपसी विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और राजन जिसकी उम्र लगभग 19-20 वर्ष है, वो घायल हुआ। बहराइच में इंटरनेट सेवा दोबारा हुई शुरू। 2 से 3 दिन बाद दोबारा से इंटरनेट सेवा शुरू हुई। हिंसा के बाद से इंटरनेट बंद किया गया था। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज की तलाश हुई तेज, नेपाल भागने की आशंका, डीजीपी ने जिम्मेदार अफसरों से मांगी रिपोर्ट, कहा लापरवाह अफसरों पर होगा एक्शन। बहराइच मामले पर डीजीपी ने की समीक्षा बैठक, जिम्मेदार अफसरों से मांगी माफी, रिपोर्ट में कहा कि अफसरों पर होगा कड़े से कड़ा एक्शन। बहराइच में महाराजगंज में हुए बवाल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब तक 54 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। उपद्रव मामले में दर्ज हुए कई 10 मुकदमे। उत्तर प्रदेश के बहराइच हत्या केस के मुख्य आरोपी सरफराज और रिंकू की तस्वीर भी सामने आई। बंदूक के साथ नजर आ रहा आरोपी, गोली लगने के बाद रामगोपाल को अस्पताल ले जाते दिखे थे लोग। बहराइच कांड के आरोपी पर बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का दावा, वारदात के बाद आरोपी नेपाल फरार हुआ, इंटरपोल की मदद से आरोपी को पकड़ने की तैयारी। बहराइच में सामान्य हो रहे हालात, ड्रोन के जरिए पुलिस रख रही निगरानी। दिल्ली के नादिर शाह मर्डर केस में एक्शन, पुलिस मुठभेड़ में मुख्य शूटर के पैर में गोली लगी, पुलिस ने योगेश उर्फ राजू को गिरफ्तार किया। नोएडा के सेक्टर 20 में फायरिंग, पैसे के विवाद को लेकर 2 पक्षों में चल गई गोलियां, पुलिस ने आर्म्ड फोर्सेस समेत कई धाराओं में केसेस दर्ज किए।
दिल्ली और मथुरा पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गैंग के शूटर को गिरफ्तार किया। जिम संचालक की हत्या में मुख्य शूटर था यही आरोपी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। गुरमेल धर्मराज को हरीश के जरिए पैसे भेजे गए थे। प्रवीण और शुभम ने ये पैसे भेजे थे। गुरमेल और धर्मराज ने यूट्यूब से सीखी थी शूटिंग। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुख्य चुनाव आयुक्त की हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। खराब मौसम की वजह से बिगड़े थे हालात। यूपी के बागपत में थूक जिहाद का मामला। थूक लगाकर रोटी सेकने का वीडियो वायरल। रोटी में थूक लगाते कैमरे में कैद हुआ युवक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक नौकरानी की शर्मनाक करतूत। घर के खाने में मिलाती थी यूरिन। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के सहारनपुर में तेज रफ्तार कई गाड़ियों का निकला काफिला। हूटर बजाते हुए वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। स्टंट करते नजर आए लोग। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चौकी के अंदर भिड़े दो पक्ष। चौकी अंदर मारपीट और हंगामे का वीडियो सामने आया। जमीन विवाद को लेकर जमकर लात और घूंसे चले। हरिद्वार में रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ। लोगों में मचा हड़कंप। वन विभाग के अधिकारियों ने मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बसपा सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान। कहा, जनता ठान कर बैठी है कि सरकार के खिलाफ मतदान होगा। यूपी के संभल में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन 80 से ज्यादा घरों को करा रहा खाली। पूर्व सांसद जया प्रदा को कोर्ट से मिली राहत। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता केस में बरी किया। जया प्रदा बोली, साजिश करने वालों को सिखाऊंगी सबक। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। बीजेपी ने भी ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। अभया के लिए न्याय की मांग कर रहे डॉक्टर्स। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बिजली का करंट लगने से एक शख्स की मौत हुई। गुस्साए परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। बुलंदशहर में मिलावटखोरों पर छापेमार कार्रवाई। एफडीए ने 300 लीटर देसी घी 35 किलो पनीर किया सीज। सीआईएसएफ भर्ती में बड़ा घोटाला। फिजिकल देने आए परीक्षार्थी को सीआईएसएफ ने पकड़ा। परीक्षार्थी की जगह मुकेश कुमार ने आगरा में परीक्षा दी। आरोपी परीक्षार्थी रूप सिंह को कोतवाली पुलिस को सौंपा। यूपी के रायबरेली में हादसा। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बाइक। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। 2 की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आग का तांडव। रिहायशी इलाके में गोदाम के अंदर केमिकल ड्रमों में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उधर यूपी के उन्नाव में करंट की चपेट में आने से सिपाही की मौत हुई। इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। परिजनों में पसरा मातम का माहौल। उत्तर प्रदेश के मऊ में जिला अस्पताल के अंदर जमकर हंगामा। सांसद और डॉक्टर के बीच बहस हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दिवाली से पहले ग्रेटर नोएडा में बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में बरामद किए गए अवैध पटाखे। पूरे मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया।